आज विजयादशमी है और अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। बिहार से निकल कर के एक ऐसे महात्मा हैं, एक ऐसे संत हैं जो चातुर्मास यानी 4 महीने का अनुष्ठान के साथ यहीं मथुरा और वृंदावन में डटे हुए थे और अनुष्ठान कर रहे थे। और अब वो 4 महीने का जो व्रत है वो ख़त्म होने जा रहा है और वो महायज्ञ में परिणत हो चुका है। और बिहार से ट्रेन से बोगी भर भर के हज़ारों लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आइए हम जानते हैं, खुद महाराज जी हैं, स्वामी जी महाराज श्री 1008 पुरुषोत्तमाचार्य जी हैं, समझते हैं कि ये चातुर्मास्य का क्या व्रत महात्म होता है। स्वामी जी महाराज, ये जो चातुर्मास्य व्रत होता है इसकी क्या महिमा है? हमारे सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी तप संचित किया, स्वाध्याय किया, अपनी जीवन प्रणाली की रक्षा करने के लिए जो अनुसंधान किया, एक चातुर्मास्य के रूप में जो आषाढ़ महीने से आरंभ होता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, और इसका समापन होता है कार्तिक महीने की देवोत्थान एकादशी को। जो इस व्रत की पूर्ण रूपेण समाप्ति मैं तो ऐसे सोनपुर में करता हूँ, किंतु शरद ऋतु का जो पावन महीना है इसमें हमारे व्रत की समाप्ति होती है एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के माध्यम से। और इसका मुख्य उद्देश्य है जोड़ना। चातुर्मास से जो अनुष्ठान है वो जोड़ने की बात करता है। किसको जोड़ने की बात करता है? प्राणियों को। एक दूसरे से हम भयभीत न हो और हमसे भी कोई भयभीत न हो, बिल्कुल समभाव। देवता, पीतर, ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी सब एक दूसरे की भाषा को समझ जाएं, जिस व्रत के फल के द्वारा उसको चातुर्मास व्रत कहा जाता है। यानी सर्वधर्म समभाव और सभी प्राणियों में जो है सद्भावना की बात करते हैं। एक सवाल इसमें जुड़ता है, राजनीतिक रूप से भी लोग जोड़ने की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सारे लोग कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ करके एक धर्म या एक देश के रूप में जुड़ना चाहिए। ऐसे में महात्माओं का इसमें किस प्रकार से आप स्थान देखते हैं? देखिए, वो जो नेता लोग ऐसा बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनके पास में न तो धर्म का बल है, न तो मनोबल है, न तो नेताओं के पास कोई आत्मबल है, क्योंकि उनके पास में न कोई स्वाध्याय है, न तो कोई वैदिक परंपरा को सम्मान ही करते हैं। जो मन में आया कुछ बोले कहे। किंतु हमारी जो धर्म परंपरा है, मतलब धर्म कहता है कि सबको जोड़ो। साधु महात्मा जोड़ने का काम करते हैं और ये नेता लोग तोड़ने का काम करते हैं। यदि जोड़ने का काम करते तो पार्लियामेंट में इतनी पार्टियां होती ही नहीं। सारी पार्टियां जाति का रूप लेकर खड़ी है, फिर किसको जोड़ेंगे वो? एक तरफ कहते हैं इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान क्या। एक नेता तिलक नहीं लगाता है। इसलिए वो उनके पास में अगर महाभारत का अध्ययन करें नेता लोग, तभी ज्ञान होगा उनको। और हमारी साधु परंपरा से वो बिल्कुल अलग है। हम चातुर्मास के द्वारा हर जाति को जोड़ रहे हैं। हमारे यज्ञ में हर जाति के लोग आ रहे हैं। जिस जाति के पंगत में नेता लोग दिखावे के लिए बैठते हैं, भोजन क्या करेंगे? और हमारे यहाँ सर्व धर्म समभाव दिख रहा है। एक पंगत में बैठकर सब कोई भोजन कर रहा है। बिहार के हर गांव से हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं और सबको यहाँ व्यवस्था मिल रही है भोजन के लिए। एक हाथ रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। जो कभी तीर्थ में नहीं आए, वृंदावन सुना होगा, बहुत ऐसी माताएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने वृंदावन का कभी दर्शन किया ही नहीं। उनके लिए खास करके सुविधा है। जो मीडियम क्लास के लोग हैं
उनको मैं जगह दे रहा हूँ और प्रसाद की व्यवस्था करा रहा हूँ और कोई डिमांड नहीं। जी, आपने एक बात छेड़ा कि जातियों को जोड़ने का काम धर्म कर रहा है और आपकी कथा कर रही है, आपका यज्ञ कर रहा है। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना कराई जा रही है, जाति के आधारित गिनती की जा रही है। इससे क्या लग रहा है कि हिंदू धर्म को एकजुट किया जाएगा या फिर इससे आप खतरा देख रहे हैं? ये तो उनका अपना स्वार्थ है, तोड़ने वाला स्वार्थ। जोड़ने का स्वार्थ होता ना तो जातीय गणना नहीं होती। किस जाति में कितने लोग हैं? हमारे यहाँ एक राजा सगर थे जिनके 60,000 पुत्र थे जी। उनको वोट मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, उनको रैली करने के लिए किसी के घर में भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो बिगुल फूंकते थे, उनके 60,000 पुत्र रोड पर खड़े हो जाते थे और उनका तो चला गया। और ये जो जातीय गणना करने में लगे हैं, इससे हमारा अनुमान है निश्चय पूर्वक कि इससे और अशांति पैदा होगी, अराजकता पैदा होगी, लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, टूटेंगे और सबका मन अशांत हो जाएगा। इसलिए जाति गणना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जाति तो चींटियों की है, उसकी गणना कोई नेता करेगा? नीतीश कुमार करेंगे? हमारे देश में कितनी चींटियां हैं, कितने देवता हैं। मनुष्य की गणना तो आजकल आसान हो गई है, अब अपने की गणना नेता लोग नहीं करते। मनुष्य की गणना, जाति की गणना, ये तोड़ने वाली परंपरा है, उनमें स्वार्थ भरा है। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका ये चातुर्मास जो है हर साल होता है और इस साल जो है ये वृंदावन में हो रहा है, अगले वर्ष भी कहीं होगा। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश आते थे तो कई दूसरी पार्टी की सरकार रहती थी, लेकिन अब जो है साधु समाज के लिए एक अच्छा है कि राजयोगी यानी योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पद पे हैं। तो क्या लगता है कि महात्माओं की जो है वो देख रेख अच्छे से कर पाते हैं? केवल महात्माओं की नहीं, सबकी रक्षा हो रही है। एक अनुशासन का राज्य है, एक अनुशासन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक शिष्टाचार की सरकार है। जिसमें शिष्टाचार नहीं है, जिसमें अनुशासन नहीं है, वो जनता की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए हमारे जोगी जी सब नेताओं से अच्छे हैं और इनके पास में मेरिट है, शासन करने की पद्धति है, इनके पास आत्मज्ञान है, इनके पास में चिंतन है। जिसको आत्मज्ञान ही नहीं है वो राजा कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। जी, कहा जाता है कि राजा जो होते हैं वो भोग और विलासिता भरी जीवन होती है, लेकिन योगी का वैराग्य और त्याग भरा जीवन होता है। और क्या लगता है कि एक योगी को राज योगी के रूप में बैठना, उस वहाँ पे भी त्याग दिखता है? अच्छा है, जब जब हमारे देश में संस्कृति मंद पड़ती है तो जोगी लोग ही संस्कृति को समृद्ध करते हैं। बिना जोगी के राष्ट्र कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। भोगी देश को गुलाम कर सकता है, जोगी राष्ट्र को गुलामी से मुक्त कर सकता है। ये हमारा वेद कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है। इसलिए बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। स्वामी जी महाराज, आपका ये जो चातुर्मास चल रहा है, जितने भी हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं, हम देख रहे थे ट्रेनों में भी, हमारे साथ भी बोगियों में लगातार जो भी दिख रहे थे आप ही के शिष्य दिख रहे थे और बता रहे थे कि स्वामी जी का यज्ञ में जाना है। तो वैसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो हमारे वीडियो के माध्यम से बिहार में हैं, जो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं? बिहार के लोग इस विषय को, प्रसंग को, तस्वीर को देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी। ये पूछता है बिहार चैनल से आपके द्वारा, और प्रेरणा मिलेगी तो आगे आने वाला जो हमारा चातुर्मास महायज्ञ होगा तो उसमें वो जुड़ेंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो चुंबक की तरह वो जुड़े रहेंगे। जो इस यज्ञ धर्म में जुड़ जाते हैं वो कभी हटते नहीं हैं, नेता लोगों की तरह, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में नहीं। एक शब्द याद आ रहा है, बार बार अपने कथाओं में जिक्र किया करते थे कि भौंरा जिस प्रकार रस पी करके शांत हो जाता है और जब उसको रस मिलने लगता है तो मदमस्त हो जाता है, तो क्या ठीक उसी प्रकार यहाँ चुंबक की बात आप कर रहे हैं?
हाँ, धर्म में बहुत चुंबकीय शक्ति है। चुंबक तो कभी कभी छोड़ देता है, किंतु धर्म जिसको धारण कर लेता है, धारणा धर्म मिथ्याहो यस्मात् धारयते सर्वम, जिसको धारण कर लेता है उसी को धर्म कहते हैं। और हम धर्म में स्थित होकर रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। और इसी यज्ञ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इस बीच एक सवाल और रहता है कि इतना बड़ा आयोजन दूसरे शहर करके करा देना, इसका दो का बंदोबस्त जो है कैसे करा पाते हैं, और क्या कुछ राजनीतिक पार्टी इसमें भी दिलचस्पी रखती है, और क्या इसका प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी कहा जा सकता है? इसमें सब तरह के लोग जुड़े होते हैं। मैं जब पूर्णाहुति करके जब उठता हूँ तो 8 महीने मैं बैठ करके नहीं रहता, दरवाजे दरवाजे मैं इसका प्रचार करता हूँ, अपने सनातन धर्म को और समृद्ध करने के लिए, इससे जुड़ने के लिए। और इसमें सब लोग साथ देते हैं। हर तरह की भाषा सुनने को मिलती है। कोई कहते हैं कि महात्मा जी व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कहते हैं व्यापार कर रहे हैं, कोई नेता लोग कह देते हैं इनका यही धंधा है, किंतु उनकी पर मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि संसार है। जब राम कृष्ण को नहीं छोड़ सके तो हमको कैसे छोड़ेंगे? हाँ। वो एक मूर्ख धोबी के कट्टू वचन को व्यवस्था में भगवान श्री कृष्ण के मत्थे समंतक मणि के प्रसंग में कलंक लगाया गया। तो हम तो एक मानव है, किंतु प्रेरणा है। चाहे दुनिया कुछ कहे, कुछ सुनाए, किंतु अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अकाट्य वचन है गीता में कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में जन्म लेना और स्वधर्म का नाम लेते हुए शरीर का परित्याग कर देना, यही वीर गति है। और इसीलिए मैं सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। 8 महीने, जब 8 महीने हमारा प्रयास चलता है तो धीरे धीरे आज तो देखने में सब कुछ आ रहा है। क्योंकि प्रयत्न नहीं करेंगे, धर्म को धारण नहीं करेंगे, अगर जनता को हम में विश्वास नहीं होगा तो जनता जुड़ेगी कैसे? इसलिए जोड़ना है तो निष्ठावान होना पड़ेगा, विश्वसनीय होना पड़ेगा और हर कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। इसलिए आज प्रदेश में भी बद्रीनाथ नारायण में भी हुआ, द्वारिका में भी किए, जगन्नाथपुरी में भी किए, सब सफल रहा। और यहाँ वृंदावन में तो बिहारी जी की बहुत महती कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। और वृंदावन के महत्व को और क्या बतावें, जितना बताएं वो कम पड़ेगा। और लोग कहते थे कि जमुना जी में नहाने लायक नहीं है, और जब से चतुर्मास शुरू हुआ है तो वर्षा रुकी नहीं है। जमुना जी में बाढ़ आ गई है, दिल्ली का नाला कहाँ चला गया कुछ अता पता नहीं है। इतना निर्मल जल जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है, निर्मल धारा, स्नान करने योग्य, पानी पीने योग्य, और सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इससे बड़ी और बिहारी जी की कृपा क्या हो सकती है? एक आखिरी सवाल रहेगा कि पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज को कैसे याद करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, किंतु गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर मैं भागवत जी को बाँचने का काम करता था। थोड़ी थोड़ी कथा भी शुरू किया, करते करते जनता के प्रति हमारी निष्ठा हुई, हमारे प्रति भी जनता की निष्ठा हो गई। तो गुरु महाराज का कलेवर बदल जाने पर भी वही भाव, वही रस, वही भक्ति जनता जनार्दन के द्वारा बह रही है और उनकी साक्षात कृपा बरस रही है। गुरु की कृपा से ही तीर्थों में चातुर्मास का आयोजन हो रहा है, और गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है उस पर ठाकुर जी की भी कृपा बरसती रहती है। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ।
बात जितनी कर रहा हूँ दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। एक दिलचस्पी है आपसे जानने के लिए कि आपने ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो कब निश्चय किया कि मुझे ब्रह्मचर्य करना है? ये तो बचपन से ही साधुओं की संगत थी मुझे, और जन्मभूमि में रहकर भी महात्माओं की संगत करता रहा, और धीरे धीरे गुरु महाराज से संगत हो गई, गुरु जी की कृपा हो गई। तो तरेत पाली स्थान में रहकर हमने शिक्षा ग्रहण किया, कांचीपुरम में रहकर वैष्णव आचार्य को ग्रहण किया। तो मुझको पता चला कि अब वैष्णव धर्म का सेवन करते करते अपने जीवन को बिताना है, और बिना ब्रह्मचर्य को धारण किए वेद विद्या टिक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ही ताकत है, उसमें शक्ति है। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए अगर कुछ विशेष को धारण करना हो तो ब्रह्मचर्य को धारण करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचारी काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते। धैर्य को धारण करना, संयम करना, वाणी का संयम करना, ये सब ब्रह्मचर्य के लक्षण है। इसका पालन किया जाए तो ठाकुर जी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत समीप में है, और मुझे इसका अनुभव हो रहा है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आशीर्वाद। तो आप पूछता बिहार देख रहे थे। रोज़ाना इसी चैनल पे आप लाइव देखेंगे वृंदावन से चलने वाली चातुर्मास आयोजन का। धन्यवाद।